ब्रह्म मुहूर्त बेला। सूर्योदय अपने प्रस्फुटन से ठीक पहले आसमान में कैसी स्वर्णिम आभा बिखेरता है, अपनी अरुणिमा का कैसा बोध कराता है। प्रकृति की रमणीयता में पंछियों का कलरव गान करते आकाश की ऊंचाइयों में विचरण करना द्योतक है। दैवी आलोक की ये अनुभूतियां हैं। यही सौंदर्य बोध हर कालखंड में मन मोहता रहा है। त्रिवेणी संगम की अनुभूतियों में सौर मंडल में ग्रहों की स्थितियां, राशियों का प्रभाव और नक्षत्रों की अटखेलियां संक्रांति के कालखंडों को कैसे आलोकित करती आ रही है। ये प्रकृति के साहचर्य में ऋषियों, महर्षियों, संतों का आभा मंडल को भी आलोकित करता आ रहा है। अमृतकाल की घट से छलकती अमृत की बूंदों को पा लेने की लालसा देखते ही बनती है। क्या नागा जीवन एक बहुत कठोर तपस्या, वो सहज नहीं मिलती। अगर सहज मिलती दुनिया नागा ही बन जाता। क्या गर्मी, सर्दी, बरसात, नींद, धूप, प्यास, दुनिया को त्यागना, अपनी वृत्तियों को त्यागना, साधु जीवन की वृत्ति को अपनाना, साधु जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। क्या उसके उद्देश्य है, क्या उसके लक्ष्य है, कैसे वो धर्म की रक्षा करेगा, कैसे धर्म की स्थापना करेगा, कैसे उसकी शस्त्र की जानकारी होना चाहिए, कैसे उसको शास्त्रीय जानकारी होना चाहिए, उसको अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे उसको अपने आप में मेंटेन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को सही रखना पड़ेगा। ये जीवन बहुत एक कठोर प्रक्रिया से गुजरता है, तब उसकी पद्धति एक नागा जीवन की कहलाई जाती है। क्योंकि जो नागा जीवन है एक सनातन धर्म का जो एक अहम हिस्सा है। नागा लोगों ने 1310 में दो हाथ भी किए थे, उनने अपना परचम लहराया था। जब जब हमारे भारतवर्ष के ऊपर कोई आफत आती है, कोई हमारे भारतवर्ष को कैप्चर करना चाहता है, उस पीरियड नागा साधु अपना पूर्ण रूप से संघर्ष करके अपने भारत को गौरव करते हैं। नागा साधु बहुत प्राचीन काल से लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं। हमारा भारत इसके पहले नागा जीवन, नागा साधु अपने जीवन में कठोर तपस्याएं, कठोर से कठोर समस्याओं का मुकाबला करते थे और सनातन धर्म की रक्षा करते थे, भारत की रक्षा करते आए। हमारा सनातन धर्म सबको मिला के चलता है, सबको जोड़ के चलता है। सनातन धर्म एक अद्भुत जीवन है, उसमें जीवन जीने का एक जो शैली है वो बहुत अच्छी है। जो सनातन धर्म का मार्गदर्शन है बहुत अच्छा है। इसलिए सनातन धर्म में जो श्री पंथ स्नाम चूना अखाड़ा है उसमें नागा साधु अपने जीवन में कठोर से कठोर तपस्या करके जंगलों में, गुफाओं में, हिमालय में, जल में, थल में, कंदराओं में कठिन से कठिन तपस्याओं की साधना करके, इष्ट देव की साधना करके, नाना प्रकार से कोई ऊर्ध्वबाहु हाथ उठा के, कोई खड़े शरीर तो खड़े होके, कोई जटिल तपस्याओं में अपना जीवन खपा देते हैं, तभी वो लोग नागा सन्यासी कहलाए जाते हैं। 144 वर्ष के बाद ये मुहूर्त आया है। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है, कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था। देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को करेगा। त्रिवेणी संगम प्रयागराज का संपूर्ण क्षेत्र वैदिक मंत्रों की जाज्वल्यमान नाद ब्रह्म का स्वयं आभास कराती आ रही है। हरे ओम
पश्याता घृतैर्बोधयाता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोताना सुसामिद्धाया शोचिके घृतन्ते व्रञ्जुहोताना अग्नाये जातवेदसे तन्तवा सामिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामासे बृहच्छोचा जविष्ठ्या उपतवाग्ने हाविक्खमातिर्घृताचिर्जन्तो हर्जाता जोगसवासामिधो मामा भूर्भुवः स्वर्द्यो रेवा भूम्ना प्रेतिभिः। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। और महावृक्ष अक्षयवट महाछत्र रूप में सृष्टि के अनादि आरंभ और अंत की अभिव्यक्ति करता तमाम संभावनाओं को जन्म देता आ रहा है। हमारा अक्षयवट अनंत काल से अपनी हरितिमा बिखेरता आ रहा है, अजेय है। सौंदर्य संभावनाओं के साथ विषमता भी जन्म लेती रही है, किंतु ये अक्षयवट अजेय है। आइए यहाँ के विविध कालखंडों से स्वयं को जोड़ें और जाने कथानकों संग काल गाथाओं को, जो सब कुछ अमृत कलश में समाई व्यक्ति व्यक्ति के चेतना की परिधि में अनंत युगों युगों से विस्तारित करती आ रही है और अजेय अक्षुण परंपराओं को रूपांतरित करती रहती हैं। कुंभ पर्व स्नान का फल है भक्तों भारी, कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो हो जीवन सुखकारी। कुंभ पर्व स्नान का फल है भक्तों भारी, कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो हो जीवन सुखकारी। कुंभ पर्व स्नान का यमुना सरस्वती की निर्मल बहती धारा, त्रिवेणी है परम मनोरम वेणी माधव द्वारा, वेणी माधव द्वारा संगम में स्नान करें, संगम में स्नान करें फिर रहे न कभी दुखारी। संगम में स्नान करें फिर रहे न कभी दुखारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो हो जीवन सुखकारी। एक अद्भुत सी छुअन गंगा तुम्हारे रेत में, भक्ति का संकीर्तन गंगा तुम्हारे रेत में। राम के पदचाप की आहट अभी तक आ रही है, श्याम यमुना श्याम के गुणगान अब तक गा रही है। पवन सत करते शयन गंगा तुम्हारे रेत में, एक अद्भुत सी छुअन गंगा तुम्हारे रेत में। अटल में बहती सरस्वती अब उजागर हो गई है, अटल में बहती सरस्वती अब उजागर हो गई है। धर्म संस्कृत की सनातन ज्ञान सागर हो गई है। कठिन तप की है तपन गंगा तुम्हारे रेत में, एक अद्भुत सी छुअन गंगा तुम्हारे रेत। हमारे प्रयागराज के कुंभ की पताका फहरा दी। आज किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो उसे पता है कि कुंभ क्या है, और यही हमारी उपलब्धि है।
ये है अक्षय वट, जो संगम तट पर ही किले के भीतर स्थित है। भारतीय संस्कृति में इस अक्षय वट का अतुलनीय वर्णन मिलता है। यह अक्षय वट वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने की मान्यता से भरा पूरा है, तो इसे मनोवांछित फल देने वाला भी कहा गया है। मान्यता है कि सीता जी ने अपने पति श्री राम के 14 वर्ष के वनवास को कुशल पूर्वक बीत जाने के लिए अक्षय वट की पूजा की थी। अथर्ववेद में इसे ब्रह्मांड वृक्ष और रामायण में सामान्य क्रोध, किंतु रामचरितमानस में अक्षय वट कहा गया है। जब चीनी बौद्ध यात्री हुएनत्सांग भारत आया तो इस वृक्ष को देखकर उसने इसे देव मंदिर कहा। 11वीं शताब्दी में भारत आए मुस्लिम लेखक अल बरूनी ने इसे प्रयाग वृक्ष कहकर इसकी महत्ता का वर्णन किया, किंतु जैन साक्ष्य में इसे अक्षय वट ही माना। तो फिर अपनी दुनिया खोजी, अपने आप को पहचानी, विश्व धरोहर महाकुंभ मेला की इकाई बनकर स्वयं विश्व ब्रह्मांड की गहराइयों की अनुभूति कीजिए। आकाश की बुलंदियों से धरती की तीर्थराज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में शाश्वत सनातन सामूहिक चेतना स्नान का हिस्सा बनिए। आपको ग्रह नक्षत्रों राशियों के बीच प्राकृतिक अनुकंपा अमृत कलश की छलकती बूंदों से अमृत तत्व की अनुभूति होगी। अमृत कलश निकला समुद्र से, समुद्र मंथन के बाद, और इसके बाद देवासुर संग्राम हुआ। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत के कलश को अपने हाथ में लिया, और इसके बाद उस अमृत के कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं में और दानवों में भारी संघर्ष हुआ। कहते हैं कि अमृत देवता लोगों के हाथ से छीन रहे थे, तो अमृत 4 जगह छलक गया, जिसमें सबसे पहले तीर्थराज प्रयाग में, इसके बाद हरिद्वार में, और इसके बाद क्षिप्रा उज्जैन में, और नासिक गोदावरी में। यहाँ पर अमृत छलकने के नाते अमृत पान करने के लिए देवता लोग, साधु लोग और समस्त मानव जाति यहाँ अपना उद्धार कराने के लिए तीर्थराज प्रयाग में आती है। अपने हृदय की धड़कन के साथ अपनी धमनियों और शिराओं में बहते लहू का संचरण आप स्वयं महसूस करेंगे। अक्षयवट महावृक्ष की छाया में त्रिवेणी संगम में सरस्वती की विलुप्त अनुभूतियां भी होगी, जो शाश्वत सनातन है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और अक्षर परंपराओं की लड़ियों का आप स्वयं साक्षात दर्शन कर सकेंगे। हमारा तो प्रथम पुरुष भी कमल पर पैदा होता है, और जितने वटस्य पत्रे पुटे शयानम, तो नारायण भी वट पत्र के साथ दिखाई देते हैं। रही बात अक्षय वट की अक्षयता की, तो ये एक उसमें सामर्थ्य तो है वनस्पतियों में, और मुझे लगता है कि मानवीय अस्तित्व से पहले ही वनस्पति है, ये उसकी अक्षयता तो है। समूचा विश्व ब्रह्मांड अमृत कलश में समाया आपको जीवन जीने की प्रेरणा देगा, और विरासत के आनंद की अनुभूति गंगा की उस संकल धारा स्वरूप आपको महसूस होगी। शीत ठंड के बीच ऋषि देवता छंद की संहिता की तरह आप स्वयं अपना साक्षात्कार कर सकेंगे।
तो आज बहुत दिव्य दर्शन हुआ महापुरुषों का। अनेक महापुरुषों ने यहाँ दर्शन दिए, स्नान किया और श्रद्धालुओं का दर्शन हुआ। इस भूमि को देख करके, इस भूमि का आशीर्वाद पा करके हम गदगद हो गए हैं। आज माँ भगवती, पतित पावनी, भागीरथी, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयागराज तीर्थराज के इस कुंभ में आज लाखों के श्रद्धालु जो स्नान का महत्व है, यह साक्षात हमारे अनेकों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है और हमें एक स्वर्ग की, उस मोक्ष की, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए आज इस स्नान का महत्व है, जो हमें मूल का प्रदान करता है, जो हमें आध्यात्मिकता, जो हमें धार्मिकता, जो हमें धर्म से और इस आध्यात्मिकता के पुंज में हमें प्रेरित करता है कि आज इस संस्कृति के संगम को भी देखने का एक माहौल मिला है। यहाँ पर एक समरसता का संगम है, यहाँ पर एक विचारधारा का संगम है, यह चिंतन का संगम है। यहाँ पर ऐसा संगम में स्नान करने के महत्व आप अपनी संतति को, अपने देश की संस्कृति की, अपने राष्ट्र की संस्कृति की हम रक्षा के लिए और ऐसी कामना करते हैं कि यह राष्ट्र एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। बस यही तो सबसे बड़ा उपकार है कि संगम में संगम हो गया। इलाहाबाद प्रयागराज में आके बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ चारों तरफ हिंदुस्तान में ऐसी पूरे दुनिया में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण नहीं देखने को मिलता जो आज इस कुंभ के मेले में देखने को मिल रहा है। यही है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। यहाँ पे प्रत्येक दिन आरती होती है और हमारी कोशिश है यहाँ की जो परंपराएं हैं, दीपदान का, गंगा आरती का, गंगा स्नान की, जो हमारे कल्पवासी यहाँ रहते हैं उनके जो दैनिक चर्या जो होता है, यहाँ पे जो प्रवचन होता है, जो फिलोसॉफिकल एंगल है यहाँ पे, जो यहाँ फिलोसोफर्स आते हैं उनके माध्यम से एक समाज को एक नया निर्देश दिया जाता है। मेरा मानना है जो कुंभ है और जो कुंभ का इतिहास और ब्रांड है, ये हमें कोशिश यही है कि इस बार उसको और बेहतर बनाया जाए और उसको विश्व पटल में इसकी जो सोच है उसको पहुंचाया जाए। हमारे जो हिंदुस्तान की जो परंपराएं रही हैं उसको हम विश्व स्तर पर, पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा किया जाए, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए और जो एक आत्मचिंतन के क्षेत्र में एक यहाँ पे कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप है, इस एंगल में हम देखते हैं इसको। और हम लोगों की कोशिश है कि सभी जो यहाँ साधु संत आते हैं, कल्पवासी रुकते हैं, उनका अनुभव बेहतर रहे।